हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। एमजीएस यूनिवर्सिटी है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर। उसका अपन बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। आपके जो पेपर का नाम रहेगा वो आपका रहेगा हायर कैलकुलस। पेपर का नाम क्या रहेगा? हायर कैलकुलस। इसको कहते हैं उच्चतर कलन, हिंदी में कहेंगे इसको उच्चतर कलन। अपन ने जो सिलेबस लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है, मैं साथ साथ में हिंदी भी आपको बता दूंगा। तो उस बुक का नाम तो क्या है अपने पास? उच्चतर कलन। बुक का नाम क्या है? उच्चतर कलन, हायर कैलकुलस। इसमें दो बुक आएगी। एक बुक तो आएगी आपके पास कौन सी? हायर कैलकुलस। और एक रहेगी थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। एक में आपकी 3 यूनिट रहेगी और एक में आपकी 2 यूनिट रहेगी। ओवरऑल आप समझ सकते हो कि आपकी बुक का नाम, पेपर का नाम हायर कैलकुलस रहेगा। ठीक है, उसमें आपकी 5 यूनिट आने वाली है। ठीक है, ये दो बुकों को मैंने अलग अलग लिख दिया कि एक बुक से 3 यूनिट आएगी और एक बुक से 2 आएगी। ठीक है, आपके जो मार्क्स रहेंगे वो 120 नंबर का पेपर रहेगा और 30 नंबर के जो आपके रहेंगे वो इंटरनल रहेंगे। ठीक है, वो आपसे प्रोजेक्ट वर्क करवा सकते हैं। ठीक है, तो 30 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। ठीक है, फिर दूसरी बात, अब हमने क्या कर रखा है कि यहाँ पे क्लासेस तो फ्री डाल रखी है। इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर क्लासेस फ्री डाल रखी है। और हमने एक ग्रुप भी बना रखा है। हमने क्या बना रखा है? एक ग्रुप बना रखा है। और उस ग्रुप में क्या है, वीडियोज के लिंक शेयर कर देते हैं। पीडीएफ है, पीडीएफ शेयर करते हैं नोट्स की। जैसे यूनिट 1 होती है उनके नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। और वीडियोज के जैसे कोई वीडियो आता है वो वीडियोज का लिंक भी शेयर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उस ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। इस पर आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। जो भी बच्चा बीएससी थर्ड सेमेस्टर का है और एमजीएस यूनिवर्सिटी का है उसको 8005519125 पर आपको क्या करना है? व्हाट्सअप करना है। ठीक है, इस पर आप अपना नाम बता दोगे और कॉलेज का नाम बता दोगे तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियोज के किसी को लिंक यदि नहीं मिलता है इस यूट्यूब चैनल पर तो उसको लिंक शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, जो भी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में एमजीएस यूनिवर्सिटी का है, जिसके भी यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी लगती है, वो इस पर व्हाट्सअप कर सकता है इस ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप के नंबर आपको, जो ग्रुप आप व्हाट्सअप करोगे उस पर 8005519125। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब सिलेबस डिस्कशन की बात कर लेते हैं। तो यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में आपका क्या है? ये पेपर जो है आपका ज्यादा थ्योरी बेस्ड है। मतलब 70% ये थ्योरी बेस्ड, 70% थ्योरी बेस्ड है और 20% इसमें न्यूमेरिकल मिलेंगे। और किसी भी स्टूडेंट के यदि बैक रह गया हो, जो 5th सेमेस्टर का बच्चा हो, स्टूडेंट हो, और उसके बैक रह गया हो, तो अब इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं कि मेरे बैक रह गया तो मैं कैसे क्लियर करूंगा। आप जिसके भी स्टूडेंट के बैक रह गया वो 3 यूनिट भी कंप्लीट करके है वो इसको आप पास कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये होता है कई बार जैसे बैक रहता है स्टूडेंट, उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भाई वो ज्यादा सिलेबस ना पढ़े तो 2 या 3 यूनिट को अच्छे से कर लेगा तो वो आराम से बैक निकाल लेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, 80% तो आपका क्या है, थ्योरी बेस्ड है और 20% क्या है आपके पास एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या होता है, इसमें क्या आती है, थ्योरम्स आती है। इसमें क्या आती है, थ्योरम्स आती है। तो आपको थ्योरम्स में क्या करना है, देखो भाई, थ्योरम्स को याद करने के लिए एक दिन में थ्योरम, एग्जाम से पहले एक दिन 2 दिन में थ्योरम याद नहीं होती है। इसके लिए आपको थोड़ा पहले से 1 मंथ या 2 मंथ से पहले से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी तैयारी करने के लिए, ताकि आप अच्छे से उसको कर पाओ। ठीक है, थ्योरम्स को याद करोगे, लिख कर याद करोगे तो थोड़ा जल्दी अच्छे से याद हो जाएगी। क्योंकि आप क्या करते हो भाई, एग्जाम से पहले 10 दिन 5 दिन पहले देखते हो तो थ्योरम क्या होती है, याद हो जाती है। एग्जाम में आप जहाँ पे 10 लाइन याद करके जाते हो तो आपके 2 या 3 4 लाइन अच्छे से याद रहती है। और यही आप 1 1.5 महीने 2 महीने पहले करोगे और इन थ्योरम को बार बार रिवाइज करोगे तो क्या होती है, थ्योरम जैसे आप थ्योरम को याद करके गए तो वहां पे आपको अच्छे से याद नहीं रहेगी तो भी आप आराम से आधी पढ़ती लिख सकते हो अच्छे से। लेकिन एग्जाम से पहले 5 7 दिन पहले पढ़ के जाओगे, 10 लाइन याद करके, हाँ घर पे 10 लाइन याद हो गई, पर वहां पे आप लिखोगे तो आपसे 1 2 लाइन भी अच्छे से नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, थ्योरम का ये पेपर रहता है तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी 1 2 महीने पहले से। ठीक है, तभी बैक रहने के कारण ये चांसेस ज्यादा इसलिए रहते हैं क्योंकि थ्योरम्स होती है
और थ्योरम वहां पे देखो याद आती नहीं, क्योंकि इतनी सारी थ्योरम याद कर जाती हो तो वहां पे बोलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और यही आप थोड़ा स्टार्टिंग से 1-2 महीने पहले करते हो तो थोड़ी थोड़ी चीजें याद रहती है, क्योंकि चीजों को क्या करना होता है, बार बार रिवाइज करना होता है। जैसे एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती पेपर में, क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल्स तो आप एक बार निकालोगे तो आपको ध्यान हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। लेकिन थ्योरम्स में थोड़ा याद करना होता है, रटना भी होता है, ठीक है, इसलिए। देखो ये अभी अपन यदि यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में क्या है, लिमिट की। देखो इसमें पहले मैं बता देता हूँ, हायर कैलकुलस में आपके आएगा क्या, लिमिट आएगा, कंटिन्यूटी आएगा और डिफरेंशियबिलिटी आएगा। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और ये पेपर देखो जिसके बैग रहे हो उसको पेपर को पास आराम से कर सकते हो आप। सेलेक्टिव आप पोर्शन भी तैयार कर जाते हो। देखो कॉलेज में नंबर बनाना आसान होता है, यदि आप सेलेक्टिव पोर्शन पढ़ के जाते हो ना तो भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो भाई। जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो, 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी आप तैयार करके चल जाते हो ना, तो आपको ये मान लो लगभग पेपर है ना 70, 80, 90% है वो आपको पेपर से ही हो जाता है क्लियर। तो कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन भी आप अच्छे से तैयार कर जाते हो तो भी आपका पेपर आराम से निकल सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें आपके क्या आएगा, देखो लिमिट आपने पढ़ी है, कंटिन्यूटी आपने पढ़ी है और डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट का अर्थ क्या होता है, सीमा, सीमा। और कंटिन्यूटी का अर्थ होता है सांध्यता और डिफरेंशियबिलिटी का होता है अवकलनीयता। ये आपने, ये क्या होता है देखो, 1 वेरिएबल के लिए होता है और 2 वेरिएबल के लिए होता है। और 1 वेरिएबल के लिए तो आपने 11th 12th में आपने इन तीनों टॉपिकों को पढ़ रखा है। लिमिट भी आपने पढ़ा है, कंटिन्यूटी भी आपने पढ़ी है, डिफरेंशियबिलिटी भी आपने पढ़ी है। ये 1 वेरिएबल के लिए आपने पढ़ी है। जबकि इसमें जो अपन BSc थर्ड सेमेस्टर में है, इसमें आपके 1 वेरिएबल के लिए भी आएगी और 2 वेरिएबल के लिए भी आएगा। अब मतलब क्या, देखो 1 वेरिएबल मतलब होता है कि एक चर के लिए, जिसमें आपके क्या होगा, ओनली एक्स। आपने जो पढ़ा है कंटिन्यूटी, लिमिट और डिफरेंशियबिलिटी, वो आपने 1 वेरिएबल के लिए पढ़ी है। एक वेरिएबल के लिए, एक चर मतलब अक्ष के लिए पढ़ी है। और BSc जो अभी थर्ड सेमेस्टर में है, इसमें आपके 1 वेरिएबल के तो आएंगे आएंगे, साथ में एग्जांपल 2 वेरिएबल के लिए और आएंगे। 2 वेरिएबल जिसमें क्या होगा, एक्स एंड वाई आएगा। ये तीनों टॉपिक ही आएंगे आपके, लिमिट आएगा, कंटिन्यूटी आएगा, डिफरेंशियबिलिटी आएगा। ये 1 वेरिएबल के लिए भी आएगा और 2 वेरिएबल के लिए भी आएगा, ठीक है। फिर आपने मीन वैल्यू थ्योरम भी पढ़ी है, मध्यमान भी पर में पढ़ी, मीन वैल्यू थ्योरम भी आपने पढ़ी है। आपने मध्यमान पर में किस किसकी पढ़ी है, रोल पर में पढ़ी है, रोल पर में पढ़ी है, लांगराज माध्यमान पर में पढ़ी है। ये दो थ्योरम तो आपने पढ़ रखी है। इसमें क्या आएगा, कोशी आ जाएगा, कोशी की मीन वैल्यू थ्योरम आ जाएगी। और टेलर पर में आएगी, टेलर पर में मतलब ये जितनी भी थ्योरम होती है ना मीन वैल्यू थ्योरम की, वो सारी थ्योरम आ जाएगी। आपने रोल और लांगराज पढ़ी होगी। और इसमें आएगा कोशी की और टेलर की, ये थ्योरम्स भी और आगे मैक्लारेन एंसेस उसका भी पर में आएगी एक। तो कम से कम 4-5 थ्योरम आएगी। तो ठीक है, तो ये अपने पास। तो मैं अब आपको सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ। यही वैसे तो ये सिलेबस ही है। तो लिमिट पहले वाले टॉपिक में तो क्या आएगा, देखो लिमिट है, लिमिट ऑफ एफ साइलेंट डेफिनेशन। लिमिट है, एफ साइलेंट डेफिनेशन होती है एक, उस डेफिनेशन पर बेस्ड एग्जांपल्स है। लिमिट एफ साइलेंट डेफिनेशन मतलब होता है सीमा एफ साइलेंट डेफिनेशन, एफ साइलेंट परिभाषा। फिर ऑफ लिमिट एफ फंक्शन, ठीक है। फिर ये एक तथा दो चरों की, एक तथा दो चरों के फलन की सीमा। मैंने आपको बताया था ना कि 1 वेरिएबल के लिए और 2 वेरिएबल के लिए सीमा की डेफिनेशन और सीमा के एग्जांपल्स। तो ये दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक तो होता है एफ साइलेंट डेफिनेशन होती है लिमिट के लिए, वो डेफिनेशन और उस पे बेस्ड एग्जांपल है। वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में श्योर है, एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका श्योर आता है, एग्जांपल पूछते हैं। फिर लिमिट ये आएगा, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के लिए। 1 वेरिएबल के लिए भी एग्जांपल आते हैं और 2 वेरिएबल के लिए भी एक एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर आता है। फिर कंटिन्यूटी, फिर अपन पढ़ते हैं इसमें सांत्यता। इसमें क्या पढ़ते हैं, सांत्यता। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असांत्यता के प्रकार, असांत्यता के प्रकार।
सिलेबस में आपको जब आप ग्रुप में व्हाट्सअप इस पर मैसेज करोगे ना, व्हाट्सअप मैसेज, तो मैं आपको ये आपको इसका वो सिलेबस है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। सीक्वेंसली कंटिन्यूटी, अनुक्रमणीय सांध्यता, तो वन वेरिएबल की सांध्यता पढ़ेंगे और टू वेरिएबल की सांध्यता पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, जो सतत फलन है उसके गुण पढ़ते हैं। और जो स्टूडेंट भाई साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, तो वो आप 3 यूनिट भी आप करके जाओगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो भी आप अच्छे से आराम से बढ़िया नंबर ले आओगे। ठीक है भाई, आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप 3 यूनिट भी करके जाओ तो अच्छे से। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, और जो बच्चा भाई जो स्टूडेंट है वो मान लो भाई इसी पे फोकस्ड है, कोई और तैयारी नहीं कर रहा है, तो उसको फिर 5 यूनिट अच्छे से करनी चाहिए। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, एक समान सांध्यता, इसकी भी डेफिनेशन आती है और इसका भी एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ये हो गया। फिर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ये आ गई दो चरों की सांध्यता, दो चर दो चरों वाले फलनों की सांध्यता, दो चरों वाले फलनों की सांध्यता। तो मैंने आपको बताया था कि आपके इसमें क्या क्या आएगा, लिमिट आएगा, कंटिन्यूटी आएगी, वन वेरिएबल के लिए और टू वेरिएबल के लिए। तो ये तो आपकी 1 यूनिट कंप्लीट हो गई। इसमें इसमें आपकी लिमिट आ गई और कंटिन्यूटी आ गई, वन वेरिएबल टू वेरिएबल के लिए, और सीमा की एब्सोल्यूट डेफिनेशन। ठीक है। तो ये अपनी क्या हो जाती है, यूनिट 1। ये वन वेरिएबल के लिए और टू वेरिएबल के लिए कंटिन्यूटी और लिमिट हो गई। अब चलते हैं यूनिट नंबर 2 में। डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी ये है आपके पास अवकलनीयता। डिफरेंशियबिलिटी, अब यूनिट नंबर 2 में चलते हैं। यूनिट नंबर 2 में आपकी आएगी डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता, चेन रूल ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता का श्रृंखला नियम, अवकलनीयता का श्रृंखला नियम। फिर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, मैंने आपको बताया था लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी वन वेरिएबल के लिए, टू वेरिएबल के लिए, तो दो चरों वाले फलन की अवकलनीयता। एक फलन एक वेरिएबल के लिए तो आपने पढ़ रखा है, तो एक वेरिएबल के लिए तो वही है जो 11th 12th में पढ़ के आए हो ना, वही सेम है इसमें। बस आपको सीखना क्या है, टू वेरिएबल की पढ़नी है। और टू वेरिएबल के लिए भी इजी है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए इजी नहीं है। टू वेरिएबल के लिए भी एग्जाम्पल्स आएंगे। ठीक है। तो अवकलनीयता का श्रृंखला नियम, अवकलनीयता, दो चरों वाले फलन की अवकलनीयता। ठीक है। फिर यहाँ पे आएगी डार्बुक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव, डार्बुक की मध्यवर्ती मान प्रमेय।
तो थ्योरम इसमें आएगी, आप थ्योरम सेकंड वाले चैप्टर में यूनिट में ना इसमें थ्योरम आएगी आपकी, ठीक है। फिर मीन वैल्यू थ्योरम इसमें आ जाएगी, साथ में आपके मध्यमान प्रमेय जो रोल, लाग्रांज और कोशी और टेलर की थ्योरम है, ये थ्योरम आएगी। और दियर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, उनका ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय अर्थ, ठीक है, उनका ज्यामितीय अर्थ। फिर ये आएगा टेलर थ्योरम विद वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, विभिन्न प्रकार के शेषफल वाला टेलर प्रमेय, विभिन्न प्रकार का शेषफल वाला टेलर प्रमेय, ठीक है। ये आपकी रहेगी यूनिट नंबर 2। इसके बाद पे यदि अपन बात करें यूनिट नंबर 3, तो मैंने आपको बता दिया यूनिट 1 में तो क्या आएगा, लिमिट आएगी। यूनिट 2, यूनिट 1 में तो आएगा लिमिट और कंटिन्यूटी आ जाएगी, और दूसरे यूनिट में आ जाएगी आपकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, और उसमें साथ में क्या आ जाएगी, मीन वैल्यू थ्योरम। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 में क्या आएगा, रीमान इंटीग्रल, रीमान समाकलन, ठीक है। ये पूरी आपकी यूनिट रहेगी रीमान समाकलन की रहेगी ये पूरा, और इसमें आप हाफ हाफ यूनिट भी, हाफ चैप्टर भी करोगे ना तो अभी आपकी यूनिट कवर हो जाएगी, ठीक है। पार्टीशन, पार्टीशन का तो होता है विभाजन, डार्बुक सम, डार्बुक लो एंड अपर इंटीग्रल, इनके बारे में निचला तथा ऊपरी समाकलन, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूट एंड मोनोटोनिक फंक्शन, सतत तथा एकदिश फलनों की समाकलनीयता, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, समाकलन गणित का मूल प्रमेय, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये थ्योरम्स भी है और इंपॉर्टेंट भी है ये, समाकलन गणित का मूलभूत प्रमेय, ये नाम से आती है कि समाकलन गणित का मूलभूत प्रमेय को कथन लिखते हो इसको प्रूफ करो, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है एग्जाम में क्वेश्चन ये, समाकलन गणित का मूलभूत प्रमेय एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये मेन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, समाकलन गणित के मध्यमान प्रमेय, ये सारे जो आपको मैंने आपको ये करवा रहा हूँ ना सिलेबस डिस्कस, ये सिलेबस है वो पूरे आपको यूट्यूब पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अपन चलते हैं यूनिट नंबर 4 में। यूनिट 4 की जो आपकी यूनिट रहेगी उसमें 2 चैप्टर हैं, एक तो सीक्वेंस है और एक सीरीज है। एक तो अपन श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं और एक अपन अनुक्रम के बारे में पढ़ते हैं। ये जब चैप्टर है वो तो आपके पास अनुक्रम का है, और ये आपका चैप्टर क्या रहता है, श्रेणी का है। इसमें से आपको एक चैप्टर तैयार करना होता है, चाहे अनुक्रम तैयार कर लो चाहे सीरीज तैयार कर लो, उसमें आपको अथवा में मिल जाएगा आपको आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप एक तैयार कर सकते हो, इसलिए मैंने और लगाया है। तो और का मतलब है कि आपको एक तैयार करना है, चाहे तो आप सीक्वेंस तैयार कर लो चाहे सीरीज तैयार कर लो, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस में क्या है, इसमें थ्योरम्स आती है, इसमें आपको थ्योरम नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको टेस्ट बहुत मिलेंगे। टेस्ट बताऊंगा मैं अभी क्या होता है। रियल सीक्वेंस, अनुक्रम, वास्तविक अनुक्रम के बारे में पढ़ते हैं अपन, इसमें आपको एग्जाम्पल मिलेंगे और आपको थ्योरम भी मिलेगी 5 से 7, उनकी डेफिनेशन, उनकी प्रमेय और बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कोशिश, कन्वर्जेशन, इनके बारे में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। वास्तविक अनुक्रम के बारे में पढ़ते हैं, वास्तविक अनुक्रम की सीमा संबंधी प्रमेय है, परिबद्ध तथा एकदिश अनुक्रम है, इन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं। अब सीरीज के बारे में क्या पढ़ते हैं, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, ऋणात्मक पदों वाली अनंत श्रेणी, कंपैरिजन टेस्ट, तुलनात्मक टेस्ट पढ़ते हैं, तुलना परीक्षण, क्या पढ़ते हैं, कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण। अब इसमें टेस्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कोसी एन रूट टेस्ट, आपको कोई सीरीज दे देंगे, ठीक है, आपको कोई क्या दे देंगे, एक सीरीज दे देंगे, आपको ये बोलेंगे कि भाई ये सीरीज है ना कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, ये सीरीज अभिसारी होगी या अपसारी होगी, कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, अभिसारी होगी या अपसारी होगी, ये पूछेंगे। अब ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पता लगाने के लिए अपने पास क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, जिसमें पहला टेस्ट कौन सा होता है, कोशी एन रूट टेस्ट होता है, रेशियो टेस्ट होते हैं, राबी टेस्ट होता है, देखो ये लिख रखे ना,
अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा टेस्ट लगाना है? इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है और फिर आपको लगा लगा के देखना पड़ता है कि पहले आपने जैसे कौशी रूट टेस्ट लगा लिया, ये नहीं लगा तो फिर दूसरा लगा के देखो। तो इसमें थोड़ा दिक्कत ये होती है सीरीज में कि आप लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन सा टेस्ट लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या होता है, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि भाई बहुत सारे एग्जाम्पल करोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये हमने कौन सा टेस्ट लगाना है। ठीक है ना, वो पता चलेगा उसी से ही। रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट, अनुपात परीक्षण, राबी टेस्ट, राबी टेस्ट, लॉगरिथम, डी मॉर्गन और बर्टेंस टेस्ट। ठीक है, ये सारे टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं अपन। फिर एक होती है एकांतर सीरीज, ये होती है एकांतर श्रेणी। एकांतर श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। और एकांतर श्रेणी का जो परीक्षण होता है, वो एकांतर श्रेणी का जो परीक्षण होता है वो होता है लेबनिज थ्योरम, लेबनिज प्रमेय होती है। फिर उसके बाद में एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, इसमें निरपेक्ष और सहसत श्रेणी भी होती है, अभिसारी श्रेणी। ठीक है, तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ये यूनिट फॉर्म में 4 में। मैं ये जबकि मैंने करवा रखी है, ये मैंने इसके ऊपर नहीं करवाई है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये लगा कि भाई ये ज्यादा बेटर है करवाना, तो ये मैंने करवा रखा है। ये भी आप कहोगे तो ये भी करवा दूंगा मैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है कि आप कौन सी पढ़ना चाहोगे, मैं तो दोनों पढ़ा सकता हूँ। फिर इसके बाद में जो अपन पढ़ते हैं 5वीं, इसमें आपके एक भी थ्योरम नहीं है, इसमें आपके थ्योरम नहीं है, इसमें सिर्फ आपके एग्जांपल्स हैं। तो ये चैप्टर भी आप कर सकते हो, ये यूनिट भी आप कर सकते हो, अच्छी यूनिट है। और ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ये जो टॉपिक है फूरियर सीरीज का, ये टॉपिक आप, इसमें मैं जो आपको कहूंगा इसकी प्रायोरिटी दूंगा मैं, आपकी फूरियर सीरीज करनी है, आपको फूरियर श्रेणी पढ़नी है। इसमें आपके एग्जांपल्स है सारे, इसमें थ्योरम्स नहीं है। और इसमें भी फूरियर श्रेणी में भी फिजिक्स में आप पढ़ते हो, फूरियर सीरीज भी पढ़ते हो। और इसमें जिसको जिसको निश्चित समाकलन करना आता है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना आता है, वो ये टॉपिक आराम से कर लेगा। 12th क्लास का जो इंटीग्रेशन है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो जिसको करना आता है वो ये आराम से कर सकता है। ठीक है, तो टॉपिक पर देता हूं मैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन, एम टेस्ट, अबेल टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट होता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड रियल कन्वर्जेंस। और इसमें टॉपिक नीचे वाला है फूरियर सीरीज, फूरियर एक्सपेंशन ऑफ पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन, फूरियर श्रेणी के बारे में है। तो ये टॉपिक आप आराम से, ये यूनिट आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, ठीक है, तो ये अपने सिलेबस डिस्कस कर लिया हमने। एक बार वापस से बता देता हूँ, देखो मैं आपको, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और इस पर आप व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो आपका ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको मैं ऐड कर दूंगा। उस पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये जो आपका जो चैनल है, इस पे आपको मैंने जो कोर्स ये बताया ना, ये आपको मैंने वीडियो डाल रखे हैं, जिसके भी बैक हो वो भी पढ़ सकता है, और जो आपके थर्ड सेमेस्टर में बच्चे स्टूडेंट है वो थर्ड सेमेस्टर वाले भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ इनको शेयर करो, इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखो भाई हर स्टूडेंट को ये फायदा मिले। ठीक है, हर स्टूडेंट को फायदा मिले और हर स्टूडेंट यहाँ से पढ़े। ठीक है, थैंक यू।